नमस्कार, मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम इंडिया फर्स्ट। यहूदी और मुस्लिम मजहब लगभग समान हैं, फिर भी यहूदी और मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हैं? ईसाई मजहब की उत्पत्ति भी यहूदी मजहब से हुई, लेकिन दुनिया अब ईसाई और मुसलमानों के बीच जारी जंग से तंग आ चुकी है। तीनों ही मजहब एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि तीनों ही मजहब मूल रूप से एक समान हैं। आइए जानते हैं इस जंग के पीछे का संक्षिप्त इतिहास क्या है। इससे पहले हम जानेंगे आखिरकार कौन है ये यहूदी। इजराइल में सबसे ज्यादा यहूदी मजहब मानने वाले लोग हैं। यह धर्म 4000 साल पुराना है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। माना जाता है कि इसी से इस्लाम और ईसाई मजहब का भी उदय हुआ। यहूदी मजहब का उदय पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम से हुआ, जो ईसा से 2000 साल पहले हुए थे। पैगंबर अब्राहम की दो बीवियों से दो बेटे हुए। एक का नाम हजरत इसहाक था तो दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। पैगंबर के पोते का नाम हजरत याकूब था। कहा जाता है कि याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इजराइल बनाया था, इसलिए याकूब का दूसरा नाम इजराइल है। दोनों ही देशों के लिए विवाद का प्रमुख कारण अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद का इलाका 35 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन यह 35 एकड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम और यहूदी दोनों ही धर्मों में बेहद पवित्र जगह है। दोनों ही मजहबों में बेहद पवित्र जगह है। मुसलमान और यहूदी दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। जिस कॉम्प्लेक्स में यह है वह 35 एकड़ में फैला है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। वहीं यहूदी इसे टेंपल माउंट के नाम से बुलाते हैं। मुस्लिमों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? हरम अल शरीफ में मुस्लिमों के लिए दो पवित्र स्थान हैं, एक अल अक्सा मस्जिद और दूसरा डोम ऑफ रॉक। अल अक्सा की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो एक गोल्डन रंग का गुंबद दिखेगा। कई लोग इसे ही अल अक्सा मस्जिद मान लेते हैं, लेकिन असल में यह डोम ऑफ रॉक है। यह मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी। मुस्लिमों का मानना है कि सन 621 में पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत में गए थे। बिजेंटाइन साम्राज्य के समय में मुस्लिमों ने इजराइल पर हमला किया और इस जगह को जीत लिया। बाद में उम्मयद खलीफाओं ने एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया। यहूदियों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? यहूदियों का मानना है कि धरती पर पहला इंसान आदम है, जिन्हें बनाने के लिए ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी उठाई थी। इसके साथ ही दूसरी मान्यता के मुताबिक यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम को ईश्वर ने आदेश दिया कि वह अपने प्रिय बेटे इसहाक की बलि दे। इसके लिए अब्राहम इसहाक को लेकर ईश्वर की बताई जगह पर पहुंच गए, लेकिन बलि देने से पहले ईश्वर ने एक देवदूत को भेजा और अब्राहम की श्रद्धा से खुश होकर इसहाक को बख्शने को कहा। इसकी जगह ईश्वर ने वहां मौजूद एक भेड़ की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि यह घटना उसी टेंपल माउंट पर हुई। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसे यहूदी फर्स्ट टेंपल कहते हैं। अब क्या है विवाद? लंबे समय तक यहाँ ईसाइयों का कब्जा रहा। 10वीं सदी के बाद यहाँ कब्जे को लेकर मुस्लिमों और ईसाइयों में युद्ध होता रहा। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया और यही उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और इसी शहर में वह वापस जीवित हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1948 में इजराइल का गठन हुआ, उसी जगह जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में पार्टीशन रिजोल्यूशन बना, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और यरूशलेम पर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा, जिसकी देखरेख यूएनए करेगा। मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं थे। 1967 में ऐतिहासिक 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें टेंपल माउंट भी था। बाद में इजराइल ने मुस्लिम नेताओं से बातचीत के बाद इसका प्रबंध जॉर्डन को सौंप दिया। तो ये थी कुछ जानकारी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय।
ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।